प्रिय मित्रों नमस्कार। ऐसा है कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे अभिज्ञान शाकुंतलम। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है ये आपका अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया। अभिज्ञान शाकुंतलम। तो हम पहुँचे थे कहाँ तक? हम पहुँचे थे कि उसमें जो है नेपथ्य से जब आवाज़ आई आ अतिथि परिभावनी अयम हम भो। मैं दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मैं दुर्वासा ऋषि बोल रहा हूँ। वही कहे नहीं आह अतिथि परिभावनी, अतिथि का तिरस्कार करने वाली। तो वही कह रहे हैं विचिंतयन्ति यमुना मीमांसा तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम स्मृश्य त्वाम न कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृताम्यम। मेरे प्यारे साथियों, कुछ सूक्तियाँ ऐसी हैं जो कि अक्सर प्रायः जो है ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। जैसे एक सूक्ति है प्रियंवदा की है ये, न तादृशा आकृत विशेष गुण विरोधिनो भवन्ति। ये प्रियंवदा की सूक्ति वाक्य है। क्या है? न तादृशा आकृति विशेष गुण विरोधिनो भवन्ति। न तादृशा आकृति विशेष गुण विरोधिनो भवन्ति। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि प्रियंवदा जो है दुष्यंत के साथ देखी जाती है, मतलब उनके साथ खड़ी रहती है, उनके पक्ष में ही बात करती थी। क्योंकि प्रियंवदा जो है ऐसी पात्र है जो कि थोड़ा हंसमुख स्वभाव की है। हाँ, तो जाहिर सी बात है जो लड़कियां हंसमुख स्वभाव की होती हैं वो प्रायः जो है, तो यही बात है प्रेमवदा है। नावे ऐसा है जो प्रिय बोले, प्रेमवदा है इत प्रेमवदा। तो ये जो है अपनी जीजा के साथ, जीजा की मोहलार है ये। तो ये कह रही है कि हमारे जीजा जी जो है, जैसे दुष्यंत जी जो हो गए, क्योंकि शकुंतला गर्भड़ी है, क्योंकि विवाह जो है 8 प्रकार का होता है। तो सबसे जो पवित्र विवाह माना जाता है ब्रह्म विवाह, और विवाह की एक गांधर्व विवाह भी है। तो चूँकि अब राजा दुष्यंत जो है चक्रवर्ती सम्राट हैं, और ये अब शकुंतला जो है ये भी महाराजा उनकी विश्वामित्र की पुत्री है, क्योंकि मेनका इनकी मम्मी है। और इधर काश्यप जो कि पालित कर्ण ऋषि, उनकी भाई तेजस्वी हैं। तो ये भी जो है तो वही चीज़ है दोनों तरफ से। तो वही है। अब इसमें ये कह रहे हैं न तादृशा आकृति विशेष गुण विरोधिनो भवन्ति। गुण विरोधिनो मतलब कि गुण विरोधी नहीं होते। कहने मतलब ये है कि आकृति विशेष गुण विरोधिनो भवन्ति। कहने का भाव ये है कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दुष्यंत हैं, तो वो आए यहाँ पे, है नहीं कि पता लगा कि जाए जब यहाँ से यज्ञ समाप्ति के बाद, चूँकि यज्ञ के लिए आए थे आश्रम में, तब यहाँ यज्ञ समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ जो कृत्य किए हैं, जो कारनामा किए हैं, भाई विवाह जो कर लिए, आए यहाँ, शकुंतला से उनका प्रेम हो गया और विवाह कर लिए, अंगूठी दे दिए। तो यही अब ये लोग अनसुईया और प्रियंवदा जो है, क्योंकि ये सब अभी शकुंतला की सखियाँ हैं, तो सखियाँ जो है आपस में चर्चा कर रही हैं कि जो है पता नहीं राजा जब जाएगा
तो वहाँ जब अपने रानियों के बीच में पहुँचेगा तो फिर शकुंतला को याद करेगा कि नहीं करेगा। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है प्रियंवदा के माध्यम से। प्रियंवदा कह रही है कि न तादृशा आकृति विशेष गुण विरोधिनो भवन्ति। कहने मतलब ये है कि वह राजा जो है गुण विरोधी नहीं है। गुण क्या है उसका, जो बात कहा है, शादी किया है, तो वो चीज़ है। उसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। जो कहा है वो किए करेगा। कहने मतलब ये उसने कहा था कि हम आपसे शादी करेंगे तो शादी करेगा, ये चीज़ है। मतलब राजा जो है, दुष्यंत जी जो हैं, ये गुण विरोधी नहीं हैं। मतलब जो कहे हैं वो करेंगे। उन्होंने कहा था शकुंतला शादी करेंगे तो करेंगे। ये नहीं कि अब यहाँ झूठे झूठे सब कहा कि हम विवाह करेंगे, आपको पटरानी बनाएंगे, ले जाएंगे, ये सब बातें। अब पता लगा कि सब झूठे हवाई बात निकली। गए वहाँ रानियों के बीच में और सब भूल जाए यहाँ का, ये चीज़ है। चक्रवर्ती सम्राट न है, वहाँ हंसपति क्या और बसमती के बीच में जाएं, इसके बाद फिर बाद में कहें कौन सा कुंतला, ये चीज़ है। तो यही बात यहाँ पे है, न तादृशा आकृति विशेष गुण विरोधी अनुभव। माने ये है कि जो राजा यहाँ पे शादी किए, प्रेम प्रसंग जो भी उनका हुआ, प्रेम विवाह, रिंग से तुम्हें अंगूठी पहनाए थे ना, तो रिंग सेरेमनी वाला जो कार्यक्रम हुआ वो भूलेंगे नहीं भाई। यही इसीलिए तो अंगूठी पहनाए थे, पहचान के लिए। राजा दुष्यंत पहचान जाएंगे, हाँ हम आपसे शादी किए थे, यही बात इसमें है। और फिर इसके बाद एक सूक्ति है अनसूया की कि गुणवती कन्या का, ये आपका अनसूया का है, अनसूया। तो अनसूया जो है थोड़ा सीरियस पात्र है, ये थोड़ा सा गंभीर प्रकृति की है। और प्रियंवदा जो है थोड़ा हंसमुख स्वभाव की है। इसीलिए जब जो है फूल ये लोग तोड़ रही थी और दुर्वासा ऋषि जब श्राप दे दिए, तो इसीलिए अनसूया प्रियंवदा को भेजती है, क्योंकि प्रियंवदा में सब सारे गुण हैं, वो मना लेगी चाहे जैसे भी। मतलब जाती नहीं है, पैरों में गिर पड़ती है। और बाद में जो है दुर्वासा ऋषि लौट के तो नहीं आए, लेकिन हाँ इतना ये है कि जो श्राप दिए थे, श्राप जो दिए थे कि वो आपको भूल जाएगा, उसमें उसने जो है दुर्वासा जी ने थोड़ा सा संशोधन कर दिया। संशोधन ये कर दिया कि अभिज्ञान के दिखाने पर वो राजा पहचान जाएगा। अगर कोई राजा पहचान चिन्ह दिया होगा, तब वहाँ ये कह रहे थे कि अपने उसमें जो है श्राप में थोड़ा संशोधन कर देगा। हाँ, जब कोई अगर आपको पहचान पत्र दिए रहेंगे कोई आपको, तो उसको दिखाने पर राजा पहचान जाएगा, ये चीज़ है। तो अब अनसूया का वहाँ एक है ना, गुणवती कन्या पाद नियम तावत प्रथम संकल्प है, मैंने गुणी व्यक्ति को कन्या देनी है। ये जो है राजा का जो कन्या पक्ष वाले होते हैं, माता पिता, उनका प्रथम वरीयता रहता है। कन्या जो है गुणी व्यक्ति को दिया जाए, मतलब श्रेष्ठ को दिया जाए, जो मतलब कि कन्या पक्ष है उससे वर पक्ष श्रेष्ठ होना चाहिए। तो चूंकि अब राजा चक्रवर्ती सम्राट हैं दुष्यंत, और इधर ये भी शकुंतला भी जो है ये उनकी पुत्री हैं, विश्वामित्र और मेनका की। और इधर कर्ण ऋषि तपस्वी है, ये हैं। तो ये चीज़ें दोनों तरफ से मैचिंग दोनों तरफ से ये हो रहा है, तो दोनों लोग योग्य हैं। तो वही चीज़ है कि अनसूया ने कहा कि इधर ये भी जो है कम नहीं है, दुष्यंत ये भी चक्रवर्ती सम्राट हैं। तो ये चीज़ है। अब दोनों चीज़ें भगवान ईश्वर की कृपा से हो जा रही है, तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। कहने का आशा ये है कि राजा जो है जो कर्ण ऋषि हैं वो स्वीकृति दे ही देंगे, हाँ कर ही देंगे, भाई क्यों ना इनकारेंगे। अब चूँकि पहले
ये सब होता ही था। गंधर्व विवाह ये भी एक मानी ही जाती है, विवाह की एक है। गंधर्व विवाह है, ब्रह्म विवाह है, दैव विवाह है, आर्ष विवाह है, इस तरह से 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। तो जो है ब्रह्म विवाह सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता है, जिसमें भाई एक दूसरे के यहाँ लोग जाते हैं, कन्या पक्ष वर पक्ष के पास जाएगा, फिर इसके बाद सब कार्यक्रम होगा, इसके बाद लोग शादी करेंगे। ये ब्रह्म विवाह सबसे श्रेष्ठ विवाह माना जाता है। और गंधर्व विवाह में क्या है, सब कुछ कर लिए अपने से ही, हाँ, रिंग सेरेमनी वाला कार्यक्रम, फिर मतलब इसमें वही है गंधर्व विवाह में कि कहानी मतलब ये है कि गर्भावस्था में प्रेम हो, प्रेम विवाह था ये है, प्रेम हो और उसमें जो है एक दूसरे से संभोग भी हो जाए और प्रेग्नेंट भी हो जाए, मतलब गर्भिणी भी हो जाए। गर्भावस्था के बाद वाला जो विवाह होता है वही गंधर्व विवाह है। मतलब कि औरत जो है बिना शादी के ही, पत्नी जो है बिना शादी के ही गर्भावस्था में आ जाए, इसी को कहते हैं गंधर्व विवाह। इसके बाद जो शादी हो, चूँकि अब शकुंतला जो है गर्भिणी हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है, तो ये चीज़ है, इसीलिए ये गंधर्व विवाह है। ये भी विवाह की एक श्रेणी मानी जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप लोग हमारा चैनल जयप्रसाद दुबे नुमा संस्कृत चैनल, ये जीपी सर संस्कृत क्लासेज जो चल रहा है निःशुल्क शिक्षा, इस पे आप लोग बने रहिए। इसी तरह से हम ये आपको शिक्षा देते रहेंगे, निःशुल्क शिक्षा। इसी के साथ मैं अपनी बाणी विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद साथियों, आप लोगों दिन शुभ हो।